क्या हो रहा है बेटा? बैठ जाओ अपनी जगह पे। अच्छा देखें, अभी तक हमने जो काम किया था उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन जो लिखी थी वो एक लाइन में एक दफ़ा लिखी थी। अच्छा, कोई एक वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल यूज़ किया था कि मिसाल के तौर पे मुझे 4 और 5 का प्लस बार बार चाहिए, तो मैंने उसको x में डाल दिया, तो मुझे हमेशा 4 + 5 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा मैं x यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि 4 + 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेहनत बचाई और उसको बाद में यूज़ हम करते रहे x को 4 + 5 की जगह पे। अब जिस तरह हमने कैलकुलेटर बनाया था उसके अंदर हमने क्या करा था कि उसके अंदर मिसाल के तौर पे हमने ये करा था। अब आ रहा है? ठीक है, उसके अंदर हमने ये करा था कि x के अंदर इंट, बेटा क्या हो रहा है? इंट इनपुट फर्स्ट नंबर। अच्छा, y के अंदर इनपुट और ठीक है, और z के अंदर इंट इनपुट नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करा था, कंडीशन लगाई थी और इफ़ एल्स की मिसाल के तौर पे इफ़ y इक्वल टू प्लस प्रिंट y x प्लस z। ठीक है, अब क्या लिखूँ इधर अगली लाइन में, इफ़ या एलिफ? एलिफ। इफ़ लिखने से क्या होगा, इफ़ लिखने से अगर सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, मिसाल के तो मैंने इफ़ लिखा, अभी हम आगे बात करते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, वक्त बचाने के लिए, और मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ, और इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ इसमें चेंज कर देता हूँ कि माइनस, तो ये भी माइनस होगा, और इधर मल्टीप्लिकेशन, बेटा क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवीज़न तो डिवाइड। ठीक है, यही काम था हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगर इफ़ लिखेंगे चारों दफ़ा में तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये वाली, ये इफ़ ज़रूर चलेगा। ठीक है, और हालांकि हमें सिर्फ एक इफ़ चलवाना है। आप सबसे पीछे बैठे हो, इधर आ जाओ। हालांकि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी हमारी, तो हम यहाँ पे एलिफ लिखेंगे। उससे क्या होगा, कंप्यूटर इस पूरे में सिर्फ एक कंडीशन जो भी सबसे पहले ट्रू हो जाएगी सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यूज़र ने प्लस डाला होता तो ये वाला, ये कंडीशन ट्रू हो जाती। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा ना? अच्छा, माउस नज़र आ रहा है? माउस भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले इफ़ की, सबसे ऊपर वाली इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती तो उसका प्रिंट का ब्लॉक चल जाता और नीचे वाला कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर हम इफ़ लिखते रहते नीचे भी तो क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, और दोबारा नीचे आके चेक करेगा, दोबारा चेक करेगा, दोबारा चेक करेगा, तो रिज़ल्ट तो हमारा एक ही आएगा, मगर अच्छा ये है कि हम एलिफ यूज़ करें। ठीक है, अब मसला ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने कैलकुलेटर चलाना है, एक प्रोग्राम में 10 जगह मैंने इस कैलकुलेटर को चलाना है, तो क्या 10 जगह मैं ये कोड लिखूँ? भाई समझें कि मैंने यूज़र को बोला कि चौथी लाइन में ये काम मुझे यूज़र से करवाना है। ठीक है, 10वीं लाइन में ये काम दोबारा यूज़र से करवाना है, और 15वीं लाइन में दोबारा ये काम यूज़र से करवाना है। अब या तो ये कि मैं 10वीं लाइन पे ये पूरा कोड लिखूं ताकि ये कोड जनरेट हो, यूज़र से इनपुट मांगे और उसके हिसाब से प्लस माइनस करके दे दो उसको, और 12वीं 15वीं लाइन में मैं दोबारा ये पूरा कोड लिखूँ 12 लाइन का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या करता है कि एक दफ़ा आप उसके अंदर लिख देते हैं कि ये सारी चीज़ें ये एग्जीक्यूट करनी है लाइंस, और अगली दफ़ा आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, और अगर उसके कोई पैरामीटर होंगे तो वो लिखते हैं, तो वो खुद ब खुद वो सारी चीज़ें चलाता है। इसको हम इधर देखते हैं, मैंने फंक्शन बनाया डेफ, ये कीवर्ड है डेफ,
डेफिनेशन, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। स्पेस, आगे फंक्शन का नाम, मिसाल के तौर पे कैल्क, ठीक है, और आगे ये पैरेंथेसिस, और आगे ये कोटेशन मार्क, ये कॉलन। ये नज़र आ रहा है? ये सबसे ऊपर वाली लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही है? ये ज़रूरी है, नहीं नज़र आ रहा? ये ज़रूरी है। सबसे पहले आपने लिखना है डेफ, सो रहे हो? सबसे पहले आपने लिखना है डेफ, ठीक है, डेफिनेशन ज़रूरी है। इसके बाद स्पेस देके आपने कोई भी नाम लिखना है फंक्शन का, आपकी जो भी मर्ज़ी आप जो भी लिखें, ठीक है। और इसके बाद आपने ये पैरेंथेसिस खोल के बंद करना है, ठीक है, और इसके बाद आपने ये कॉलन लगाना है। ये ज़रूरी है सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन पे आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, ये जो है ना, ये जो यानी कि आप एक, ये आपको नज़र आ रहा है? इसका कर्सर नज़र नहीं आ रहा ना आपको? अच्छा, हाँ, अच्छा, HDMI कन्वर्टर सही नहीं है, वो HDMI नहीं चल रहा ना सही। अच्छा, आपने डेफ लिखा, नाम लिखा, पैरेंथेसिस खोल के बंद किए और कॉलन लगाया। इसके बाद आप नीचे लाइन में आएंगे, नीचे लाइन में आप अपना कोड लिखेंगे, मगर वो कोड क्या होगा, थोड़ा सा आगे हुआ होगा, यूँ देख रहे हैं, ये कोड आगे हुआ होगा। ये कोड को मैं यूँ नहीं लिख सकता, यूँ नहीं लिख सकता, एरर आ जाएगा, ठीक है। क्या फर्स्ट लाइन से डेफ लिखने से, अभी बताता हूँ ना। अब ये क्या हुआ, ये आपने इसको एक लाइन आगे कर दिया, ठीक है, ये ज़रूरी है। ये जो हमने पूरा एक्स के साथ है ना, ये हमने डेफ लिखा, ज़रूरी है। इधर नाम लिखना है हमने अपना, जो भी हम नाम लिखेंगे, इसमें वेरिएबल का नाम होता है, इसलिए कि इसी की मदद से हम पूरे कॉल करेंगे। जब एक्स लिखते हैं तो चाहे एक्स को डिफाइन करते हुए आपने कितनी भी चीज़ें लिखी हो, मिसाल के तौर पर आपने लिखा x = 5 + 9 × 7 / 100, आपने 10 चीज़ें लिख दी, मगर रिजल्ट क्या आएगा, एक जगह स्टोर हो जाएगा ना। जब आप x लिखेंगे तो सिंपल वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इधर क्या होता है कि इधर आप जब इसको कॉल करेंगे इस नाम से, तो ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। अब एक मिसाल के तौर पर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, आप एक वो लड़के को बोल रहे हैं कि इसको तुम 15वीं लाइन में यूज़ करो, 18वीं में भी यूज़ करो, 20वीं में भी यूज़ करो। अब अगर हम सिंपल तरीके से चलेंगे तो हम 15वीं लाइन पे ये पूरा कोड लिखेंगे ताकि वो काम कर सके, फिर जब हम 18वीं लाइन पे आएंगे तो पूरा कोड दोबारा लिखेंगे, ठीक है। कोड सेम लिखा जा रहा होगा मगर हम उसको बार बार लिखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट समझ जाए, हम इसको फंक्शन बना लेते हैं। जब एक दफ़ा मैंने ये बना लिया ना पूरा, हाँ, जब एक दफ़ा मैंने ये फंक्शन बना लिया, अगली दफ़ा सिर्फ मैं ये लिखूँगा बस। जब ये लिखूँगा ये सारा खुद एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक अगर 10 लाइन का कोड है और मुझे अपने प्रोग्राम में 10 दफ़ा यूज़ करना है, तो अगर नॉर्मल तरीके से लिखूँगा तो 10 दफ़ा का कोड 10 लाइन में 100 लाइन्स का आएगा, ठीक है। 10 दफ़ा रिपीट होगा वो 100 लाइन्स का आएगा। मगर अगर मैं फंक्शन बना के काम करूँगा तो ये सिर्फ 10 लाइनें मुझे एक दफ़ा लिखनी पड़ेंगी। अगली दफ़ा जब मुझे ये काम करवाना होगा तो मैं सिंपल सिर्फ ये लिखूँगा, वो ये सारा काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जब आपने डेफ लिखा, कैल्क लिखा, इधर आपका मर्जी है, पैरेंथेसिस आपने खोले और बंद करे, कॉलन लगाया। इसके बाद ये आप इधर से नहीं लिख सकते, ये एक्स इधर नहीं आ सकता, ठीक है, एरर आएगा। आपको इसको इंडेंट करना पड़ेगा। जिस तरह इफ़ एल्स में हम क्या करते हैं, इफ़ लिखा आपने, कंडीशन लिखी, कॉलन लगाया, तो डायरेक्ट इफ़ के नीचे से बिल्कुल आपको प्रिंट वगैरह नहीं लिख सकते आप, एरर आएगा आपके पास, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। ये पाइथन का सिंटैक्स है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये आपने सारा इसके अंदर लिख लिया, ठीक है। जिसमें ये देखिए ना, मैंने लिखा if y = प्लस, बंद कर दो, जितना नजर आ रहा है उतना बंद कर। if y = प्लस, अब ये प्रिंट जो है ना, अगर आपने इधर लिख दिया, प्रिंट इधर से शुरू किया, तो क्या होगा भाई, प्रिंट मैंने इधर लिखा है ना आगे करके, अगर मैं ये प्रिंट इधर से लिख दूँ तो क्या आएगा, एरर आएगा। मैं उसी लाइन में तो लिख सकता हूँ, मैं इसी लाइन में प्रिंट आगे लिख सकता हूँ, ठीक है, मगर मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिख सकता, मुझे इसको आगे करना पड़ेगा, चाहे एक स्पेस हो। और प्रीफर ये होता है कि आप एक टैब दबाएं ताकि 4 स्पेस आ जाएँ और बिल्कुल सही अच्छी तरीके से नजर आए। तो ये आपने डेफ के अंदर जब आप आएंगे तो आपने फंक्शन डेफिनेशन यानी कि ये कीवर्ड है, इसको इसी तरीके से यूज़ करना है।
आपने इसके आगे नाम लिखना है, पैरेंथेसिस खोलने और बंद करने, इसके आगे आपने कॉलन लगाना है, ये सब कुछ इसी तरीके से होगा। इसके बाद जो अगला पूरा का पूरा कोड है जो फंक्शन के अंदर आएगा वो ये फंक्शन की लाइन से आगे होगा, ठीक है, एक टैब या एक स्पेस आगे होगा। अच्छा, ये हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ और मैं इसको इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कैल्क का एक फंक्शन बन गया है, कैल्क था ना, देख रहे हैं, कैल्क मैंने लिखा तो क्या आया, फंक्शन मेन कैल्क, ये एक फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, मैंने क्या करना है, अभी इस लाइन पे मैंने कुछ परफॉर्म करना है, तो मैंने लिखा, बेटा मोबाइल रखो जेब में, ये क्या है, बस रखो अंदर जेब में रखो। अच्छा, मैंने देखें, ये देखें, मैंने कैल्क लिखा और आगे पैरेंथेसिस खोल के बंद कर दिया, ठीक है। इधर देखो उस्मान, इधर देखो, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये ऐसा ही है जैसे मैं वो पूरा कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा पूछना शुरू किया कि फर्स्ट नंबर, मैंने 9 लिखा, प्लस किया और मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, 9 3 12, ठीक है। अब मुझे अगली लाइन पे दोबारा यही परफॉर्म करना है, तो मुझे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैल्क लिखूँगा, वो दोबारा से मेरे से मांगना शुरू कर देगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने उस पर वो दे दिया था 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 24 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो आपको जब भी आपको यूज़ करना है, इसलिए कि आमतौर पे होता ही है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो मिसाल के तौर पे आपने एक काम करा, एक लूप लगाया, अब लूप के अंदर है ना, आपने बार बार पिछला वाला काम करके उसके रिज़ल्ट को कुछ करना है। मिसाल के तौर पर समझें, ये काम एक ऐसी चीज़ है, एक लिस्ट है पूरी, उसके अंदर मुझे बार बार क्या करना है कि यार फ़लाँ काम कर दो मुझे, तो हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, उसके नीचे वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं और फंक्शन का रिज़ल्ट एक वेरिएबल में सेव करा देते हैं, तो वो फंक्शन हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता और कंप्यूटर उसको चलाता तो इतनी दफ़ा ही। अब मैं इधर कैल्क लिखूँ या पूरा कोड लिखूँ, कंप्यूटर को चलाना पूरा ही वो पड़ेगा, मगर ये कैल्क से एक मतलब समझ जाता है कि यार वो पूरा कोड जो है ना जो मेरे से मांगा जा रहा है, मैंने वो इधर एग्जीक्यूट करना है, तो इसको फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरीके से अभी हमने अपना कोड बनाया था तो इसके अंदर हमने क्या करा था, यूज़र से इनपुट लिया था, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप इसको यूँ देखें, ये x है ना, x में इधर से यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ ना, x के अंदर, ये सेकंड लाइन में देखें, सेकंड लाइन में देखें, x के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, तो क्या करते हैं हम, x इधर लिख देते हैं, देख रहे हैं ऊपर, x ऊपर लिख दिया, ठीक है। y में मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, मैंने y भी ऊपर लिख दिया, और z में मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, z भी मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने यूज़र से इनपुट ले दी। अच्छा, ये क्या करा मैंने अभी, कमेंट कर दिया। अब कंप्यूटर जब भी आएगा और इस लाइन पे आएगा तो इसको नहीं छेड़ेगा, ठीक है, उसको पढ़ेगा ही नहीं, रीड ही नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब ठीक है, हमारा कोड हो गया कंप्लीट, यूज़र x देगा और y देगा और z देगा। अच्छा, इधर एक और बात आप नोट करें, x के अंदर जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमेशा हमारा इनपुट क्या आता है, स्ट्रिंग में आता है। जब हम इधर देंगे ना, इधर से लेंगे पैरामीटर से, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं, तो पैरामीटर में हमारी मर्ज़ी है कि हम जो भी डालें। अब इधर देखें, इधर दो जो इनपुट हैं हमारे x और z, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हमें चाहिए, और y जो है हमें स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अच्छा, अब मैं कैल्क लिखूँगा ना और सिर्फ बंद कर दूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि x और y और z, तो आपने बोला था ना कोई आएंगे, कोई पैरामीटर्स हैं, वो कहाँ हैं, ये मुझे एरर दे रहे हैं ना, बोला है मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कि उसको 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, ज़रूरी हैं, उनके नाम क्या हैं, x, y और z, ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, x, y और z, तो मुझे उसको 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा हूँ कैल्क के अंदर, मिसाल के तौर पे 9 प्लस और 7, ठीक है। आपने यूज़र से इनपुट नहीं लिया बार बार के इनपुट
कुछ शो है, हाँ, मगर इसके अंदर एक चीज़ है, ये आपको शो कुछ भी नहीं करेगा। यूज़र में तो आपको पता होता है ना कि इधर आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे डालना क्या है। अब लेट्स सी बनाया किसी आप लोग में से किसी ने कोड, मैंने कैल्क लिखा, मैं समझा कि वो कोई इनपुट मांगेगा, वो इनपुट नहीं मांग रहा, इधर मुझे बोल रहा है एक्स वाई और जी तो डिफाइंड ही नहीं है क्या ये चीज़। अब मुझे पता नहीं है कि एक्स वाई जी से आप काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये आपको बताता नहीं है कि एक्स वाई जी से आप क्या काम कर रहे हो। जब हम इनपुट से यूजिंग इनपुट यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें उसमें यूज़र जो उसने कोड लिखा होता है वो बता रहा होता है कि यार एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर ऑपरेशन, एंटर यूँ, ऐसी चीज़ें बता रहा होता है। मगर जब हम जो है वो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स में वो हमें कुछ बता नहीं रहा होता, हमें खुद ही पता होना चाहिए कि इसके अंदर मुझे डालना क्या है। तो ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब ये आसान है ना ज़्यादा, इसलिए कि देखें इधर आपको ना एक्स की वैल्यू, इधर तो हमारे पास हमने एक्स की वैल्यू जब ली थी यूज़र से, तो इसके बाद वो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ा था इंटीजर में, ठीक है, और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ा था। यहाँ पे ऐसी कोई कैद नहीं है, आप एक्स के अंदर जो भी डालें, वाई के अंदर जो भी, हाँ, मगर वो सही होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आपने लिखा कैल्क, अच्छा ये तरतीब से होता है। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया कि यार पहले तो ऐसा करता हूँ, पहले प्लस कर देता हूँ और फिर 9 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, इसलिए कि ये कुछ भी नहीं आया, उसने उसको वही नहीं करा, इफ एल्स की कंडीशन सारी फॉल्स कर दी, ठीक है। इसलिए कि उसने आर्ग्यूमेंट्स तो ले लिया, एक्स में स्टोर भी कर दिया, वाई में स्टोर भी कर दिया, जी में स्टोर भी कर दिया, मगर इफ एल्स की कंडीशन चलाई तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया, इसलिए कि वो तो मैच ही नहीं करता। मगर इसके अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरी वैल्यूज़ यूज़ कहाँ हो रही हैं, इसलिए कि एक्स के अंदर जो एक्स होगा वो हमेशा ये होगा। मैंने एक्स ये लिखा है ना, तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू जब भी मैं डालूंगा कैल्क के अंदर वो हमेशा एक्स होगी, ठीक है। मैं फंक्शन को इधर कॉल कर रहा हूँ कैल्क, इसके अंदर मेरे पास मुझे कितनी वैल्यूज़ डालनी है, 3। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल सकता कि यार 3 ही डालनी है, 2 इंटीजर हैं और 1 स्ट्रिंग है, मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी डाल दूँ, नहीं, जो भी पहली वैल्यू होगी वो क्या एज्यूम होगी, वो एक्स है, ठीक है। इसलिए कि इधर सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है, जो सेकंड वैल्यू होगी वो क्या एज्यूम होगी, वाई, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो जी। ये ज़रूरी है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल सकते कि इसका ऑर्डर है, या आपको इस ऑर्डर पे चलना पड़ेगा। जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो एक्स, जो इसके बाद होगी वो वाई, और जो इसके बाद होगी वो जी, ठीक है। फंक्शन हो गया। अच्छा, फंक्शन एक काम करता है, हम अभी तक प्रिंट कराते रहे ना कोई चीज़ को, प्रिंट में क्या होता है, काफ़ी दफ़ा हमें यूँ काम होता है कि हमने काम करा, ठीक है। अब ये तो इसने आपको दिखा दिया कैल्क के अंदर आपने ये लिखा, उसने आपको 16 दिखा दिया, आपको 16 को वेरिएबल में सेव करना है, आपको 16 को वेरिएबल में सेव करना है। तो फंक्शन के अंदर एक चीज़ होती है रिटर्न, रिटर्न का पता है किसी को, सुना हुआ। फंक्शन में एक चीज़ होती है रिटर्न। नॉर्मल प्रिंट में जो है ना, प्रिंट में वो चीज़ प्रिंट कर देता है। आप इसको मिसाल तो यूँ समझें, प्रिंट 4, एक्स में क्या जाएगा, एक्स में कुछ भी नहीं जाएगा, एक्स में नन जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है एक्स में, ये तो प्रिंट कर दी। जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं करती, यानी कि मैं उसको सेव नहीं कर सकता। अगर एक कमांड लिखी हुई है ना, मैंने मिसाल के तौर पे अपने कोड में लिखा हुआ है प्रिंट एक्स, मिसाल के तौर पे एक्स कोई वैल्यू है मेरे पास और वाई। अगर आप इसको आप चाह रहे हैं, मेरे कोड को आपने देखा, आपने बोला यार ये वैल्यू तो बाद में भी मैं यूज़ कर लूँगा, इसको ऐसा करता हूँ मैं फंक्शन वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। आपने लिखा कि जी इक्वल टू, तो जी में क्या आएगा भाई, मैंने आपको एक कोड दिया, उसके अंदर एक्स भी यूज़ हो रहा है, वाई भी यूज़ हो रहा है, मैंने 10वीं लाइन पे ये लाइन लिखी है, आपने बोला यार ये तो मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इस लाइन को सेव कर लेता हूँ, इसका जो रिज़ल्ट है वो सेव कर लेता हूँ। आप इसको सेव नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि ये प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर से कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ ये लाइन चलेगी, एग्जीक्यूट हो गए, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, रिटर्न। और रिटर्न क्या कर रहा है, चीज़ को जो है वो रिटर्न करता है, उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। तो अभी हमने देखा कि कैल्क, इसके अंदर आपने डाला 4 डिवाइड बाई 2,
अच्छा, ये मैंने x में डाल दिया, तो x में क्या आएगा? x में क्या आएगा भाई? x में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा जो कंडीशंस चल रही हैं उसके अंदर हमने स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? प्रिंट का। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो प्रिंट से गुजर के आ रही है ना भाई। कोई भी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर ये कमांड चलेगी ना, तो यहाँ तो प्रिंट लिखा हुआ है। तो अब ये देखें, बिलाल सही बैठो, अब ये देखो मैंने x के अंदर ये डाला, उसने रिटर्न प्रिंट तो कर दिया, मगर रिटर्न क्या है? कुछ भी नहीं। मैं इधर सिंपल क्या लिख देता हूँ? रिटर्न। रिटर्न, और रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, ठीक है? डाल भी तो कोई मसला नहीं है, वो बन जाएगा। अच्छा, मैंने ये रिटर्न लिख दिया, और मैंने अब आप ये देखें रिटर्न किस सूरत में आएगा? जब सिर्फ प्लस होगा, बाकी सब में प्रिंट आएगा, ठीक है ना? अगर y इक्वल टू प्लस होगा तो चीज़ रिटर्न हो जाएगी, ठीक है? वैल्यू रिटर्न होगी। भाई आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे हमने करा क्या है? यहाँ पे y और z तो हमारे पास y और z तो ऊपर से आ रहे हैं, हमने पैरामीटर डाल दिए। अगर ऑपरेशन प्लस करूँगा तो चीज़ रिटर्न होगी, वैल्यू रिटर्न होगी, x और y की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, ठीक है? और इसके अदरवाइज जो मैं कुछ करूँगा तो वो सब में प्रिंट होगा। कोई भी कंडीशन ट्रू होगी इनमें से तो वो प्रिंट करेगी। तो अब होना क्या चाहिए कि मैं कैल्क को जब कॉल करूँ और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके अगेंस्ट में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो सेव हो सकता है, और जो इनमें से मिलेगा वो नहीं हो सकता, ठीक है? अब इसको करके देखते हैं कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। जाओ, ये देखो मैंने कैल्क लिखा, बल्कि मैंने x लिखा और इसके अंदर लिखा कैल्क। मैंने इधर लिख दिया 4 डिवाइड बाई 3। x में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको इधर करके प्लस कर दिया, x में क्या जाएगा? जो भी है, मतलब इसका रिजल्ट जो है 4 + 3 क्या होगा? 7। तो ये देखा इधर आपने, इसने प्रिंट कुछ भी नहीं किया। आपने देखा इसने प्रिंट कुछ भी नहीं किया। आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को देखें, इधर ये चूँकि डिवीजन था और डिवीजन में स्टेटमेंट क्या यूज़ हो रही थी हमारी? प्रिंट की। भाई जब ये डिवाइड हो रहा था तो क्या यूज़ हो रहा था? प्रिंट। तो इसकी वजह से उसने करा क्या? उसकी वजह से उसने ये करा कि ये जब चला तो प्रिंट करा उसने, ठीक है? प्रिंट करा तो मैंने उसको सेव कराया है। इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है? वो सेव, ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई, ठीक है? आप इसको यूँ समझिए, ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई तो प्रिंट हो गया, मगर इसका कोई रिटर्न नहीं हुआ। तो एक्स के अंदर कुछ भी सेव नहीं हुआ, एक्स के अंदर कोई चीज़ गई नहीं, तो एक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ? यहाँ पे चीज़ रिटर्न हुई है, तो देखें प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ। देख रहे हैं? कैल 4 + 3 प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, मगर रिटर्न क्या? मगर वैल्यू कहाँ गई? वैल्यू x में चली गई। हम लोग को जब कोई वैल्यू फंक्शन के थ्रू सेव करनी होती है तो हम उसको क्या रिटर्न करवाते हैं। अच्छा, रिटर्न हम उसको करवाते हैं। अच्छा, रिटर्न जो है वो आउटसाइड ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता, रिटर्न सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा इफ़ x अब मैंने कहा इफ़ x रिटर्न आमिर, तो क्या होगा? एरर आएगा। क्यों? इसलिए कि रिटर्न आउटसाइड ऑफ फंक्शन है। रिटर्न सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो सकता है और फंक्शन के बाहर भी। प्रिंट आप जितने चाहे यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 10, रिटर्न एक ही यूज़ होगा। फंक्शन में जब पहला रिटर्न कॉल होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फंक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे? मिसाल के तौर पर मैंने क्या करा, आप इसकी यूँ मिसाल देंगे, बहुत अच्छी मिसाल है। रिटर्न, और मैंने इधर एलिफ की जगह इफ़ लगा दिया, ठीक है? रिटर्न। अच्छा, हाँ बेटा जाओ। अच्छा, ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, इफ़ y इक्वल टू ये, तो सब में मैंने रिटर्न कर दिया। मगर इधर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जैसा ही अब होना क्या चाहिए, आपको इधर ये दिखा देता हूँ। चलिए,
इफ़ y इक्वल टू प्लस रिटर्न x रिटर्न, हाँ बेटा बोलो, कितने लोग पानी पीने जाएंगे? जाओ। अच्छा अब होना क्या चाहिए मुझे बताएं? फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, कैल को कॉल करा, 3 वैल्यूज़ दी, ठीक है। पहली वैल्यू क्या एज्यूम होगी? x, जो भी वैल्यू देंगे ना उसका नाम x हो जाएगा, जो दूसरी वैल्यू आप देंगे उसका नाम y हो जाएगा, इसलिए कि इन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ना। जो तीसरी वैल्यू देंगे उसका नाम z हो जाएगा। हो गया। इस पर आएगा कंप्यूटर, क्या करेगा? इग्नोर। तमीम ये खाने की जगह बेटा, खाने की जगह नहीं तो खाओ नहीं। और ये इसको क्या करेगा? इग्नोर, इसको भी इग्नोर। अच्छा इस पर आ गया, इफ x, इधर ये मेरे से ये हट गया है, अच्छा ये बीच में आ रहा है। इफ x इक्वल टू प्लस, ठीक है, तो क्या करेगा? रिटर्न। इफ y, इसका मतलब ये है कि यहाँ एलिफ नहीं है, ये चीज़ ट्रू हो या फॉल्स हो, ये कंडीशन हर दफ़ा चेक होगी, ठीक है। आप लोग को पता है ना, जब इफ होती है तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, नीचे वाली चलेगी, लाजमी सी बात है। अच्छा ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाने एक और चीज़ चाह रहा हूँ, ये चीज़ चलेगी, मैं भी प्लस यूज़ करूँगा तो क्या चीज़ चलेगी? ये ट्रू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा x प्लस जी, ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि ये भी चले ना, तो ये भी इफ है, मगर मैं आपको बताने की चाह रहा हूँ कि रिटर्न में फंक्शन में सिर्फ एक रिटर्न काम करता है। लिख आप सकते हैं, एरर नहीं आएगा, मगर जब पहला रिटर्न कोई भी चल जाएगा तो दूसरा रिटर्न दूसरे पे फंक्शन नहीं जाएगा। जैसे ही रिटर्न पे कंप्यूटर आएगा उसका ब्लॉक कंप्यूटर जो है वो चलाएगा और इसके बाद फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मगर कंप्यूटर इसको चेक नहीं करेगा, इसलिए कि अगर चेक करेगा तो मैंने बताया ये इफ, इसलिए कि ये कंडीशन ट्रू होगी ना, दोनों सेम कंडीशन है। ये भी अभी मैं जो लिखूंगा उसके अंदर ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये भी ट्रू होनी चाहिए, मगर ये इस पर कंप्यूटर जाएगा। और मैंने इधर लिखा सेकंड वैल्यू, अगर रिटर्न होगा तो पता चल जाएगा कि सेकंड वैल्यू रिटर्न हो गई है। मैंने फंक्शन को पेस्ट कर दिया, कैल्क लिखा मैंने 4 + 4, क्या आया? 8। 4 + 4 8 आया सेकंड वैल्यू पे, उसने एक दफ़ा रिटर्न कर दिया तो अगले रिटर्न पे नहीं जाएगा। अच्छा देखें, एरर नहीं दिया कि आपने एक फंक्शन में 2 रिटर्न यूज़ क्यों किया, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मगर वो जैसे ही पहला रिटर्न कॉल हो जाएगा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा इसके अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है? किसी को भी नहीं है? रिटर्न, अच्छा आपने एक चीज़ देखें, रिटर्न के आगे हम पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे, रिटर्न हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर उसको ऐसे ही लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे, ठीक है। और रिटर्न आउटसाइड ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता, ये बात, एक फंक्शन में मोर देन 1 रिटर्न यूज़ हो सकते हैं, मगर जैसे ही पहला रिटर्न एग्जीक्यूट होगा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फंक्शन को हमने देख लिया कि फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन होता है, पहले डेफ लिखते हैं, ज़रूरी है, इसके बाद हम नाम लिखते हैं कोई भी, जिस तरह वेरिएबल का नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे कैल्क लिख दिया, इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम कॉलन डालते हैं। ये नाम जो है ये हम कोई भी लिख सकते हैं। अगर हमें यूज़र से कोई इनपुट नहीं लेना तो हम ये जो पैरेंथेसिस हैं इनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही खाली, मगर लगाने ज़रूरी है, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे कि यार मैंने तो यूज़र से इनपुट लेना ही नहीं है तो मैं यूँ लिख देता हूँ, यूँ नहीं होगा, ये लगाने पड़ेंगे। अगर आपने यूज़र से इनपुट कोई भी नहीं लेना तो ना लें, ठीक है। अच्छा मैंने मिसाल के तौर पर लिखा और लिखा प्रिंट, बेटा क्या हो रहा है, प्रिंट हेलो, ठीक है। अब मैं कैल्क, चूँकि मैंने यूज़र से कोई भी इनपुट नहीं ले रहा तो मुझे ज़रूरत नहीं है, हर दफ़ा हेलो प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं। तो मैंने इधर यूज़र से कोई इनपुट नहीं लिया, अगर मुझे कोई इनपुट लेना है। अच्छा एक और बात भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर इनपुट ले रहा हूँ तो उसको यूज़ भी करूँ। मैंने यूज़र से इधर इनपुट लिया कैल्क के अंदर एक्स का, मैं एक्स को यूज़ नहीं कर रहा, मैंने लिखा कैल्क, मगर वो मुझे अब इनपुट मांगेगा ज़रूर। अगर मैं इनपुट नहीं लूँगा तो वो इधर एरर देगा कि आपका एक्स कहाँ है, देखो
जो मैंने इनपुट लिख दिया है वो इनपुट मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अब मिसाल के तो मैंने इधर लिखा कैल्क के अंदर 5, उसको इनपुट मिल गया, ठीक है, बस वो अपना काम कर लेगा। ज़रूरी नहीं मैं उस इनपुट को यूज़ नहीं कर रहा अभी, देखें मैंने जो इनपुट लिया है उससे उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, मगर वो मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा उस इनपुट को, मगर इनपुट ले रहा ज़रूर हूँ मैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो हमारा फंक्शन जब बना हुआ होगा तो हम फंक्शन के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं जो हमने उसको असाइन किए हैं। पिछली दफ़ा में हमने x, y, z 3 पैरामीटर असाइन करे थे उसको, तो हमेशा हमें 3 पैरामीटर्स इसको देने पड़ेंगे। जब हम इसको 3 पैरामीटर्स देंगे तो वो अपना काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो पैरामीटर्स हम दें उनको हम यूज़ भी करें, ठीक है। 2 बातों में रिटर्न, बेटा बिलाल देखो इधर देखो, प्रिंट जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ हो सकता है और एग्जीक्यूट भी होगा। रिटर्न जो है वो पहली बात तो ये है कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि फ़ंक्शन के अंदर भी एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो सकता है, मगर जब पहली दफ़ा यूज़ हो जाएगा रिटर्न, कोई भी एक भी रिटर्न यूज़ हो गया तो बस फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और अगली दफ़ा वो चीज़ें देखेगा ही नहीं चाहे वो चीज़ वैलिड भी हो। अच्छा, दूसरी बात यह कि फ़ंक्शन के अंदर जो चीज़ें मैं करता हूँ, वेरिएबल्स वगैरह सेव करता हूँ, वो फंक्शन के बाहर नहीं होते। मिसाल के तौर पे देखें अभी आप, मैंने इसको क्या दिया था इधर, ये देखें, अच्छा एक्स वाई जी है ना। अब मैंने ये कैल्क है ना, ये मैंने चला दिया, इसके अंदर एक्स वाई जी है, मैंने लिखा कैल्क फॉर क्या हो रहा है बेटा -1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये इधर को इसलिए नहीं, माइनस तो है ही नहीं, वो सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। मैं ये हैरान हो गया माइनस कहाँ गया। अच्छा ठीक है, 4.0 आ गया मेरे पास। अच्छा इधर अब मैं इसको सेव भी करा देता हूँ। अच्छा मेरे पास क्या है, मैंने 4 डाला और माइनस डाला और 1 डाला, तो हालांकि 4 कहाँ गया, 4 x में गया, ठीक है भाई, 4 कहाँ गया था, x में गया था, जब तो काम हुआ था ना सारा। x को उसको पता था x की वैल्यू क्या है। y कहाँ गया, y के अंदर क्या गया माइनस, और z के अंदर क्या गया 1। अच्छा अब ये तीनों चीज़ें मैंने डिफाइन कर ली है ना, मगर अगर मैं अगर x लिखूंगा तो क्या आएगा, एरर। फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मगर मैं उसको फंक्शन के बाहर से यूज़ नहीं कर सकता। अब इसको आप ये देखें, डेफ एफ फंक्शन का नाम रखते हैं, पैरेंथेसिस बंद करते हैं और हम इधर आ जाते हैं, एक्स के अंदर लिखते हैं आमिर, ठीक है, और हम कुछ भी नहीं करते, बस बाहर निकल जाते हैं, फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं। तो जब भी मैं एफ दबाऊंगा तो एक वेरिएबल बनेगा फंक्शन के अंदर जिसके अंदर क्या होगा, आमिर होगा। अब इसको मैं यूज़ भी कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर रहते हुए, मगर मैं बाहर से एक्स लिखूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, इसलिए कि ये बाहर से जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो फंक्शन के अंदर जाके उसकी वैल्यू नहीं ले सकता। जो चीज़ मैंने फंक्शन के अंदर लिखी है, फंक्शन के अंदर से मैं बाहर वाली चीज़ों को कॉल कर सकता हूँ। ये आप लोग बात समझ रहे हैं, जब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ ना तो मैं बाहर वाली चीज़ को कॉल कर सकता हूँ, मगर जब मैं बाहर रहता हूँ फंक्शन के बाहर, तो मैं फंक्शन के अंदर वाली चीज़ों को कॉल नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आ रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा किसी को, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा फंक्शन कौन बताएगा कि फंक्शन क्या होता है, आप बताओगे, आ जाओ इधर आ जाओ, क्या होता है फंक्शन? फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कमांड्स होती हैं, काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं, एक या एक से ज़्यादा, एक फिर आप बैठ सकते, एक या एक से ज़्यादा, काफ़ी कमांड्स होती हैं हमारे पास। उसको हम बार बार उसकी रिपीटेशन उसको लिखने से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल, बेटा क्या हो रहा है, मना कर रहा हूँ फिर भी बातें करता हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ गया जाओ, और आ गया,
फंक्शन हमारे पास सिर्फ ये होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो लाइंस होती हैं, चंक ऑफ कोड्स होता है हमारे पास, जिसको हमें बार बार यूज़ करना होता है। तो इसकी वजह से हम वो पूरा कोड बार बार नहीं लिखते, हम सिर्फ एक दफ़ा फंक्शन लिखते हैं और अगली दफ़ा सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, और अगर उसके कुछ पैरामीटर्स हो वो पास कर देते हैं, तो वो दोबारा उस फंक्शन पे जाके सारी लाइन एग्जीक्यूट करता है, जो जो रिज़ल्ट होता है वो देता है और सारा अपना काम करता रहता है। तो हमें फंक्शन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा रिटर्न वगैरह का कौन समझाएगा? बोलो रिटर्न फिलहाल। तो इसमें होता है कि प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करता आंसर स्टेटमेंट होता है वो किसी वेरिएबल से नहीं करता, नहीं कर सकते। आपको वेरिएबल सेव करना है तो आप उसको तो लेकिन इसमें एक ही कि वो आपने इसका रिटर्न तो फर्स्ट टाइम चलेगा उसके पास आएगा। सही, गुड। हम जो है प्रिंट जब यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं प्रिंट को, और प्रिंट जो है फंक्शन से बाहर और फंक्शन के अंदर दोनों जगह काम कर रहा होता है। मगर जब हमें वैल्यू सेव करनी होती है किसी जगह पे फंक्शन के अंदर की, तो हम जो है वो रिटर्न यूज़ करते हैं, ताकि वो इसलिए कि अभी देखें आप फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न बताते खुद नहीं करता। मिसाल के तौर पर लिखा डेफ के अंदर है, आपने लिखा एक कोई भी बना लिया, सी एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर लिखा आपने एक्स के अंदर मैं सी को कॉल करूँगा तो क्या होगा, एक फंक्शन की मेमोरी आएगी, उसके अंदर एक्स एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर एक्स के अंदर आमिर होगा। बस मुझे अब इस आमिर को यूज़ करना है। इसको यूज़ करने की क्या सूरत है मेरे पास कि मैं इसको बाहर भी फंक्शन के अंदर मैंने ना पहली लाइन पे एक चीज़ आई, दूसरी लाइन पे तीसरी, चौथी, पाँचवीं लाइन पे मेरे पास एक कुछ बन गया, मुझे इसको बाहर ला के यूज़ करना है, मैं कैसे करूँगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने मिसाल के तौर पे सी का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर लिखा कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है ना, लेट्स सी जो भी इनपुट दिया उसका नाम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, पहले एक्स को वाई के अंदर जो है ना, वाई के अंदर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दो, हाँ जाओ, और इसके बाद जो है वो जेड के अंदर जो है वाई को डिवाइड कर लो एक्स से, ठीक है। अच्छा अब आपने इतना 5, 6, 7, 8 लाइन की चीज़ें लिख ली मुख्तलिफ मिला के, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। मिसाल समझें यहाँ पे 10 लाइनें लिखी हुई हैं, ये सब कुछ हो गया, मगर मतलब ये है कि जो आखिरी वेरिएबल आपने जो बनाया है, जो इतनी सारी चीज़ें करके जो रिज़ल्ट आपके पास एक कुछ बना है, वो मुझे बाहर यूज़ करना है ना। इसलिए कि ये देख रहे हैं, ये मैंने इतनी सारी लाइन लिखी हैं, अगर 10 लाइनें लिखी यहाँ पे लेट्स से, तो एक का रिज़ल्ट दूसरे में आया, दूसरे का तीसरे का चौथी, ये 10 लाइनें हो गई। अब मेरे पास एक आउटपुट एक आ गया है जो मुझे चाहिए, मुझे उसको बाहर यूज़ करना है ना। इसलिए कि फंक्शन के बाहर रहते हुए फंक्शन के अंदर के तो वैल्यू में नहीं यूज़ कर सकता, मुझे बाहर यूज़ करना है। बाहर यूज़ कैसे करूँ इसको मैं? मुझे वो वैल्यू फंक्शन के बाहर चाहिए, उसको मुझे फंक्शन के बाहर खींच के लाना है। अगर मैं प्रिंट कराऊँगा वो सिर्फ प्रिंट कर देगा, मुझे तो उसको वेरिएबल में स्टोर करके उससे मज़ीद कोई काम करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इधर लिखता हूँ आखिर में रिटर्न, और रिटर्न से आगे लिखता हूँ सी। इसका मतलब है कि तुम सारे जो काम कर रहे हो और इसके बाद जो तुम्हारे पास जी में फाइनल वैल्यू आई है, ये मुझे अब बाहर भी दो, मैं इससे मज़ीद कुछ काम करूँगा, इसको यूज़ में लाऊँगा। हम फंक्शन क्यों काम बनाते हैं कि इसलिए कि वो कोई काम कर रहा होता है ना, वो काम करके अगर वो ऐसा एक काम कर रहा है जिसका आउटपुट मुझे चाहिए, तो मुझे उसको फंक्शन से बाहर लाना है। मैं फंक्शन से बाहर लाऊंगा तो उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं प्रिंट लिखूँगा तो वो सिर्फ मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा, बस वो कहीं मैं उसको स्टोर करके कोई मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको रिटर्न यूज़ करते हुए उसको फंक्शन से बाहर ला रहा हूँ और वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ। अब मैंने इधर लिख दिया डेफ के आगे रिटर्न सी। अब मैं जब सी कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं डालूँगा 5, तो मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी 5.0, ठीक है। मैं इसको आराम से x में स्टोर कर सकता हूँ। तो x में क्या आ गया 5। तो x जब चला तो बहुत सारे काम हुए, ये जब लाइन चली ना तो ये काम हुआ, ये काम हुआ, और फाइनल में जो सारे काम हो गए तो मेरे पास एक रिज़ल्ट आया। वो रिज़ल्ट मैंने कहाँ पे सेव कराया, x में। अब उस रिज़ल्ट को मैं लेके आगे चलूँगा। तो फंक्शन ने जो काम करा वो मेरे फ़ायदे के लिए उसी वक्त आ सकता है। उसकी एक सूरत यह है कि मैं उसको रिटर्न कराऊँ और अपने पास सेव करूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा तो क्या होगा, सिर्फ मैं मुझे वो प्रिंट करके दे देगा और मैं मज़ीद उसको यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये हो सकता है कि मैं लंबा काम करूँ, प्रिंट करके देखूँ, फिर एक वेरिएबल में देख के सेव करूँ,
ठीक है, वो तो बेकार है, तो हम इसलिए रिटर्न यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स क्लियर हो गए। पैरामीटर्स में आप जो है वो उसको पैरामीटर्स दे रहे होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर ही आप लिख रहे होते हैं, ये x y z, और ये तरतीब के साथ हमेशा इसी तरीके से होंगे। x जो है, जो भी आप कैल्क को कॉल करते हुए, जिसने कैल्क को कॉल करके फाइल लिखा है, कैल्क को कॉल करते हुए जो सबसे पहली वैल्यू देंगे वो हमेशा क्या एज्यूम होगी, x। नीचे जो भी x का काम हो रहा है ना, वो उस बेस पे होगा कि पहली वैल्यू क्या दी थी आपने, ठीक है। y क्या एज्यूम होगा, जो सेकंड वैल्यू आपने दी है, कॉल इस को कॉल करते हुए जो भी y के नीचे ऑपरेशन है, तो y एज्यूम क्या होगा, वो सेकंड वैल्यू। और थर्ड वैल्यू क्या होगी, आपको हमेशा इतनी ही वैल्यूज़ देनी है जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है कि आपको वैल्यूज़ जो देनी है वो स्ट्रिंग में नहीं देनी। फिलहाल देख रहे हो इधर, आपको जो वैल्यूज़ देनी है वो वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। और यही वेरिएबल इसी तरीके से आपने नीचे यूज़ किया हो, ठीक है। दूसरी बात है कि आपने इसको कॉमा सेपरेटेड करना है, कॉमा सेपरेटेड करना है, ठीक है। जो चीज़ आपने इधर यूज़ करी है ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नीचे यूज़ भी करें, ठीक है। आपने इधर ले ली 10 वैल्यूज़, मगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी मर्ज़ी अपना यूज़ करें, मगर जितनी वैल्यूज़ आपने फंक्शन डिफ़ाइन करते हुए लिखी हैं उतने पैरामीटर्स आपको लेने पड़ेंगे यूज़र से, यूज़र वो इनपुट देगा, ठीक है। क्लास भी ख़त्म हो गई, चलो।